कबीरदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, हम सबने सुना होगा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो आज उनके इसी दोहे के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार सुप्रभात। देखिए, ये जो सार तत्व को ग्रहण करना है ना, हमें अपने आसपास जितने भी व्यक्तित्व मिलते हैं उनमें से कुछ सार ग्रहण करना। मैंने एक बार कहा था कि कई चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे, तो उसमें आज मैं बात करूंगी अपने ही लोग जो गाड़ी में बैठे हुए हैं, और आज फिर जो है कमान पहले पूजा मैडम के पास ही जाएगी। आप इतने दिनों से साथ चल रहे हैं, देख रहे हैं सारे व्यक्तित्व, तो आपको क्या लगता है कि आपने किससे क्या ग्रहण किया, क्या चीज आपको उनकी विशेष लगी जो आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि मैं अपने आप में घोल लूं? तो ये सार तक तो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतने लोग गाड़ी में बैठे हुए, किनसे क्या सार मिल रहा है आपको, तो पूजा मैडम के पास आते हैं हम। ये बताइए जी। नमस्कार। सीखा तो सबसे ही बहुत कुछ है। अभी तो सबसे पहले मैंने आपसे ही सीखा है कि कैमरे के आगे कैसे बोलना है। अच्छा। और मैं मुझे नहीं है वो आदत, मैं नहीं बोल पाती। तो अब मुझे थोड़ा सा हो गई है हैबिट, और मैं बोल भी रही हूँ। हाँ हाँ। और मैंने सबसे ज्यादा सीखा कन्याल सर से। स्कूल में भी साथ में ही रहते हैं और गाड़ी में भी, कि लाइफ को कैसे जीना है खुल के, जैसे सर जीते हैं। हाँ हाँ। वैसे तो मैं भी जीती हूँ, मेरी लाइफ में इतनी अभी प्रॉब्लम है नहीं, बहुत बढ़िया चल रही है। बस आगे मैं जैसे सर बताते हैं कि मैं बहुत अच्छे से उस बात को मैंने सीख लिया है कि कैसे करना है, क्या चीज कैसे लाइफ में कैसे मोड़ आएंगे, उसे कैसे हैंडल करना है। मैं बहुत कुछ मैंने सर से सीखा है। बस चलिए बहुत बढ़िया बात है आपकी। और देखिए, गीता मैडम अभी कह रही थी, मैं बात कर रही हूँ कि सार सार को गही रहे, तो जो मुख्य तत्व है, जो उपयोगी है वो लेना, और जो लगता है कि ये क्योंकि हर व्यक्ति पूरी तरह सही नहीं होता, कोई पूरी तरह गलत नहीं होता, कुछ अच्छा कुछ बुरा सब में होता है, तो जो उपयोगी है उसको लेने की हम बात कर रहे हैं कि उसको ग्रहण कर ले, वही वास्तव में सज्जन है और वही वास्तव में जीवंत है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं गीता रावत मैडम के पास आऊंगी। आपके पास इतने चरित्र हैं जिनके साथ आप रोज अप डाउन कर रहे हैं मैडम, तो थोड़ा सी आप भी इस संदर्भ में बताएं। मैम देखो, हमारी गाड़ी में जो भी जाता है बहुत ही ज़्यादा लर्नेड है, ठीक है। शुरुआत आपसे करूं तो शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी या क्वालिटी होगी जो आप में नहीं है, ठीक है। आपकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर ग्रहण कर पाऊँ ऐसी क्षमता तो मेरे अंदर नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो लाइफ है वो एक कंटिन्यूअस लर्निंग फेज है। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। तो वो जो फेज है लाइफ का चलता ही जा रहा है। हाँ। तो आपसे अगर सीखने की बात, मतलब वो तो कंटिन्यू चलता जा रहा है, मतलब मैं एक पॉइंट नहीं बोल सकती कि मैं आपसे सिर्फ ये सीख रही हूँ, ठीक है। वो एक कि भाई ये बोल दूं कि हाँ मैंने आपसे आपकी अच्छाई सीख ली या आपसे आपका बोलना सीख लिया। वो तो मतलब ईच एंड एवरी मोमेंट पे कुछ ना कुछ चीज सिखा के ही जाते हो, ठीक है। तो इसलिए एक चीज नहीं बोल सकती मैं। पूजा मैडम की बात करूं, बहुत सरल है, ठीक है, बहुत मिलनसार है, तो उनसे वही चीजें एक इंसान ग्रहण कर, मतलब बहुत कुछ है क्वालिटी उनमें भी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो क्वालिटीज हैं और भी जो चीजें हैं जो मैं ले सकती हूँ, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। बाकी वो इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जब मैं इनके प्लीज मैं आप लोगों से भी बोल रही हूँ, आप देखिए इंस्टाग्राम पे इन्होंने इनकी ये अपनी वीडियोस डालती हैं मेकअप वाली, ऐसा लगता है वाव। तो उसका तो मैं शायद -1% भी नहीं सीख पाऊंगी कभी, क्योंकि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन जो स्वभाव की बातें वो बता रही हूँ। ये हमारे टमटा सर जी, गजब का पेशेंस है सर में, ठीक है। सही बात है। मैं शायद कभी इतना पेशेंस मेरे अंदर हो ही नहीं सकता है, मतलब मैं सोचती हूँ कि जैसे टमटा सर भी हैं या हमारी रावत मैम है, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल।
इन दोनों को मैं देखती हूँ तो ये जब बोलते हैं बड़ा सोच समझ के और सबकी बातें, हाँ। आपने कभी देखा है मुझको, खुद को, इवन पूजा मैम को या कन्याल सर को, हम लोग ना कोई भी चीज आ रही होती है तो वो सोचते तुरंत इसे कैसे बिल्कुल बाहर, ठीक है, हाँ, तुरंत जैसे आ रहा है तुरंत लेकिन बाहर। इन दोनों में ये क्वालिटी है, मतलब पता नहीं कैसे हाँ, हाँ। ये चुप रहते हैं और अपनी बारी का पूरा इंतजार करते हैं। हाँ। भाई हमने तो ये कर रखा है कि बारी जाए भाड़ में, जहाँ से हम खड़े हो गए वहीं से लाइन शुरू कर दो। बट कोशिश करूंगी कि वो सीखूं, बट मुझे पता है कि ये शायद बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम फिर कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और शायद आप लोग कभी किसी वीडियो में देखोगे वो मेरा लेवल ऑफ पेशेंस कभी मैं अचीव कर पाऊं तो हाँ। होगा नहीं, ठीक है। और कन्याल सर की अगर बात करूं तो बहुत जिंदा दिल है, हाँ। ठीक है। वो लाइफ को बहुत मतलब दोनों खुले हाथों से लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि जिस तरीके से आ रही है हाँ। आए और मैं रेडी हूँ। हाँ। और उनकी जो लेवल ऑफ पॉजिटिविटी है हाँ। वो हमें भी कहते हैं ना कि आप पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के बारे में बिल्कुल, सोचो, जो आप बोलोगे वैसा वो। बिल्कुल। हम ऐसा नहीं करते हैं, तो कई बार हम ऐसे बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब मैं तो हो ही जाती हूँ obviously। हाँ, आप पकड़ लो यार इसको, हाँ, हाँ। दो काम बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो वो जो सर की पॉजिटिविटी है वो आ जाए तो फिर बात ही क्या है। हाँ। लेकिन वही है प्रयास- कि इंसान प्रयास तो हो, कि साथ में होता है। सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी कमियों के साथ रहना ही पड़ता है हमें, है ना। तो ये वाली ये चीजें हैं। और अब जो ये मैंने बोला ना, जी आपसे हो या पूजा मैम से हो, कन्याल सर से हो, रावत मैम से हो, टमटा सर से हो या फिर किसी और से हाँ भी जी, हो, हाँ जी। ठीक है, ही रहती है। बिल्कुल। अब इतना ही नहीं मैम, हम कई बार कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं जिनसे हमें वो चीजें भी सीखनी हाँ, होती हैं कि हाँ। हाँ भाई, जैसे हमारे स्कूल में अंजलि मैम है, जी वो जिस तरीके से सोचती हैं और जैसे वो हाँ, जवाब देती है, तो मुझे बिल्कुल, कई बार बिल्कुल। फील होता है कि ऐसी चीज यार ये हमने क्यों नहीं सोचा इस हाँ। पॉइंट पे आकर के, ऐसा वाला। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं, हाँ, मतलब हाँ, ऐसा नहीं है सही सिर्फ बात। अंजलि मैम, बहुत सारे लोग हैं, बट वो एकदम याद आ गया मुझे कि हाँ 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 हम कह सकते हैं वो चीजों का मतलब सॉल्यूशन हम भी ढूंढते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं तो बहुत आलसी हूँ, तो उतने आलसी होने के नाते सोचती हूँ ये जो इजीएस्ट वे है कि भाई वो कौन है हाँ। जो थे एक, उनका नाम भूल रही हूँ यार मैं, जो कहते हैं कि मेरे को जो काम करवाना होता है मैं बड़े आलसी लोगों को देता हूँ, क्योंकि वो हाँ बिल गेट्स, अच्छा देखो नाम याद करने ये वाली चीज। चलिए अब आप आगे को बढ़ा लो। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हाँ सर, टमटा सर मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैम क्या कहूँ, रावत मैम ने तो बहुत अच्छे ढंग से सब जो है मेरिट्स जो है गिना दी और मैं इतने अच्छे से शायद नहीं गिना पाऊंगा। और तो आप पहले मैम की बात करें तो मैम तो बिल्कुल अब क्या कहें कि जो साहित्य का ज्ञान, शेरो शायरी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जो आपका अंदाज हर चीज ना, वो पॉसिबल नहीं है, वो एक अलग क्वालिटी है। और जहाँ तक रावत मैम की बात है, काफ़ी मैच्योर हैं और क्या कहते हैं नॉलेज हर फील्ड का रखती हैं, काफ़ी सीखने को मिलता है, काफ़ी अच्छे से मतलब बात को प्रेजेंट करना, अपनी बात को रखना, ये चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी उनके अंदर है। और ये सारी चीज़ें सीखने को जो है कोशिश हम भी करते हैं कि इस प्रकार से ही मैम की तरह जो है अपनी बात रखने का कोशिश करता हूँ हमेशा। और कन्याल सर से अब तो आपने कह ही दिया, वही जिंदा दिली और ना जो हर चीज़ को बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से रखना या बोलना या सोचना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। तो ये सारी चीज़ें अंदर हो तो आदमी जो है बिल्कुल खुश रहता है। हाँ, और ये सारी बातें पूजा मैम से, जैसे मैम ने कहा कि उनकी क्वालिटी है ही, वो इतनी अच्छी कलाकार हैं, तो ये सारी चीज़ें सारे लोगों से सीखने की कोशिश की जा सकती है। थोड़ी थोड़ी उसमें अब कितनी सफलता मिलती है वो बात अलग है। ओके मैम, थैंक यू। अब सर की तरफ लगाओ। थैंक
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके मैम। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाती हूँ और कन्याल सर की तरफ को ले चलती हूँ। यस, नमस्कार सभी को, नमस्कार। और काफिला टीम के, इस टीम के सभी सदस्य सुप्रभात। जैसे कि आज मैम का टॉपिक रहा कि हम लोगों से, अपने साथ के जो चल रहे हैं, इनसे बहुत सी ऐसी बातें हम जो ग्रहण करें, इस पर टॉपिक था। बहुत अच्छा मैम, वास्तव में कहीं ना कहीं देखिए ये एक नज़रिया है कि नज़रिया ये है कि हम एक्चुअली दूसरों में देखते क्या है, जी। और जो देखते हैं क्या हम वो ग्रहण करते हैं, क्या वो हम पे है नहीं है। इसी पक्षी को लेकर जो आपने आज का टॉपिक यहाँ पर छेड़ा है, बहुत लाजवाब है और मैं इस पर ज़रूर कहना चाहूँगा। हमारे बीच जैसे मैम अभी आज छुट्टी पे चल रही हैं CCL पे, रावत मैम, तो उनका पेशेंस लेवल, जैसे कि अभी गीता मैम ने कहा था उनके लिए ना, कि अपनी बारी का इंतज़ार। हमारे टमटा सर हैं, टमटा सर का पेशेंस लेवल, ये चीज़ें जो अपने में नहीं है ना, वो दूसरे के अंदर जब दिखती हैं तो मन करता है हम इसे अडॉप्ट करें, जो अपने में नहीं है तो ना। वो चीज़ें मुझ पे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम ज़ीरो हूँ और मैं इनसे सीख रहा हूँ ना। जैसा, और रही बात पूजा मैम की, हंस-खुश है, सबसे बड़ी है ज़िंदगी में ना, चेहरे में हमेशा स्माइल रखो, वो पूजा मैम के अंदर है ज़िंदगी में। देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे, आप सोच रहे होंगे अभी कि सफ़र जीवन का चल रहा है, लेकिन हम आपके साथ मजाक भी करते हैं कि भाई कब आप मैरी कर रहे हैं, कब ये है। और आप देखना कि बेहतरीन लाइफ होनी है आने वाला समय, क्योंकि जो आपका हंसमुख चेहरा और आपकी जो क्वालिटी है वो आपको ऊपर वाला देता है, देर से जरूर देता है, बट देता है, बहुत बेहतरीन देता है। और उसमें फिर आपका जो बीच का कबरब है वो सब हो जाता है। जी जी। और रही बात जोशी मैम की, वो तो खैर हमारे आदर से हैं। मैं पहले से ही कहता था, मैं कहता था मैम आप मुझे ना अपना शिष्य बना लो ना, और मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं कहता था कि ये शेरो शायरी ना बीच में जो आपकी आती है, काश मुझे आ जाती ना, बाय गॉड, मैं तो क्या कहूँ फिर ना। ये चीज़ें थी। और ऐसे ही गीता मैम की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है मैम का ना, वो बहुत लाजवाब है। इस समय पर कौन सी बातें कहनी है, और जो क्विक रहता है वो बहुत शार्पनेस रहती है उनके बातों में, और वो बहुत अच्छा लगता है, हमें सीखने को मिलता है। और मैं सीख रहा हूँ इन चीज़ों को आप लोगों से, जो ऐसी बातें की, और मैं सबसे पहले सीख रहा हूँ। अब मेरे अंदर बहुत चेंजेस मैं लाना चाह रहा हूँ, सुनने की शक्ति मेरे अंदर वो कम है। मैं आजकल बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत बार मुंह से, कई बार आप लोग बात कर रहे होते हैं, फिर मुंह से निकलने को होता है, अरे वो बातें कर रहे हैं, करने दो। मैं फिर अपने बीच में अपनी टांगें फंसाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर वो पेशेंस आए, सीखने जो गाड़ी में ये जी, दो जी। लोगों को छोड़ के अगर हम 4 लोग बोले, जी जी जी, तो हम तो कूद पड़ते हैं। बिल्कुल मैम। तो वो ला रहा हूँ मैं, और वो इसी ग्रुप से के माध्यम से मेरे अंदर आ रहा है। मैं धीरे धीरे अपने में